दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस में आया, ज्वाइन किया और कुछ टाइम के बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ के चला गया। और यही प्रॉब्लम होती है 90% लोगों के साथ। जैसे ही इंश्योरेंस में आते हैं, कुछ महीने काम करते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता है छोड़ के चले जाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? क्यों इंश्योरेंस एडवाइजर फेल हो रहे हैं? आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर के फेल होने का क्या कारण है, कैसे वो इससे बाहर निकल सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करें, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करें। तो अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको भी लगता है कि कैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी पर अगर हमारी बॉडी ऊपर से वजन ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पैर हमारी बॉडी का वजन नहीं संभाल पाएंगे। अगर ये जो पेड़ है, ये जो साइड में देख रहे हैं, ये पेड़ बना हुआ है, अगर इस पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होगी तो जैसे ही हवा चलेगी ये पेड़ टूट के नीचे गिर जाएगा। यही काम होता है इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ। इंश्योरेंस एडवाइजर मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, अपना 100% लगा देते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो जड़ें हैं, जड़ें कमजोर हैं। कितनी भी मेहनत कर लो, जितनी मर्जी या चाहे जोड़ लगा लो, कितनी भी 100% कोशिश कर लो, लेकिन जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होगी, ना तो आप एमडीआरटी कर पाएंगे, ना आप सीओटी टीओटी बन पाएंगे और ना ही आप गैलेक्सी क्लब मेंबर बन पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है हमें अपनी जड़ों को मजबूत करने की। तो अगर आपको इंश्योरेंस में टॉप लेवल पर पहुंचना है, कहां पर? एमडीआरटी तक पहुंचना है, सीओटी तक पहुंचना है, टीओटी तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करने के साथ साथ आपको उससे पहले अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। अब कैसे ये जड़ें मजबूत हो पाएंगी? सबसे पहले हम समझते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर की नींव क्यों कमजोर है, क्यों इंश्योरेंस एडवाइजर की जड़ें कमजोर हैं। दूसरा, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैसे इस नींव को मजबूत किया जा सकता है और तीसरा हम कवर करेंगे कि कैसे मजबूत नींव बनती है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, आप जो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस में आए हैं तो आप किसी मकसद से आए हैं, आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई मकसद है, ठीक है, आपकी कोई जरूरत है, तब आप इंश्योरेंस में आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप, ज्यादातर लोग यहां पर इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप या तो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ में साइड बाय साइड आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया है, राइट? बहुत कम लोग हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं। लेकिन जो ड्रीम लेकर आप इंश्योरेंस में आए हैं, क्या अभी तक वो फुलफिल हुआ है? यस और नो बताइए मुझे कमेंट करके। जितनी मेहनत आपने आज तक की है इंश्योरेंस में, क्या उतना रिजल्ट आपको मिला है? बताइए कमेंट करके। नहीं मिला है, मैं जानता हूं। आपने अभी तक सबसे ज्यादा मेहनत की है इंश्योरेंस सेक्टर में, लेकिन मेहनत करने के बाद भी 20 लोगों से मिले लेकिन पॉलिसी एक भी क्लोज नहीं हुई। ये रिजल्ट आता है। पूरे महीने मेहनत कर ली, पूरे महीने जोड़ लगा दिए, लेकिन रिजल्ट एक भी नहीं निकला। क्यों? आपने देखा है, जब हम जिम में जाते हैं, मेरा वजन ज्यादा है, मुझे अपना वजन कम करना है, तो मैं क्या करता हूं? जिम में जाता हूं। जिम में जाके वहां पर ट्रेनर हैं, उनसे मैं कुछ सीखता नहीं हूं, ठीक है? ट्रेनर से मैंने कुछ नहीं सीखा, वहां पर मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, राइट? और मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है कि कैसे एक्सरसाइज करनी है। बस मैं जिम में गया और जिम में मशीनें देख कर आ गया। तो क्या मेरा वजन कम होगा? अगर मैं 1 महीने बाद कहने लगूं कि मैं तो जिम गया था लेकिन मेरा वजन कम नहीं हुआ, क्या सिर्फ सोचने से और देखने से मेरा वजन कम हो जाएगा? यही काम दोस्तों आपके साथ होता है, यही काम इंश्योरेंस एजेंट के साथ में होता है, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर को कुछ नॉलेज भी नहीं है। दूसरा, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घर पर कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और तीसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल जीरो है। आपके अंदर बात करने का आपको तरीका भी नहीं पता है कि किस तरीके से क्लाइंट के पास जाके बात करनी चाहिए, राइट? बहुत सारे एडवाइजर मुझे कमेंट करते हैं कि सर बताइए, इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाइए, इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाइए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट को लूं और उस कमेंट पर वीडियो बनाऊं। क्या आप चाहते हैं कि मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में वीडियो बनाऊं? अगर चाहते हैं तो कमेंट में सी लिखिएगा, सी फॉर कम्युनिकेशन। कमेंट में सी लिखिएगा तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर इंश्योरेंस एडवाइजर बिना नॉलेज के, बिना मेहनत के, बिना कम्युनिकेशन स्किल के पूरे महीने जाके सिर्फ लोगों से मिले, उनको प्लान समझा दे, तो क्या होगा? 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद रिजल्ट निकल के आएगा कि सर पॉलिसी नहीं हुई। लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करते हैं सर, किसी ने ट्रस्ट नहीं किया इसलिए पॉलिसी नहीं बिकी।
क्लाइंट मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, राइट? ये प्रॉब्लम आती कि नहीं आती है कि सर क्लाइंट हमारी बात नहीं सुनते हैं और हमारा टारगेट भी नहीं होता है। यही होता है आपके साथ। आपने पूरा महीने तो मेहनत की, लोगों को जाके प्लान भी समझा दिया, लेकिन कोई बोलेगा नहीं चाहिए मुझे आपसे पॉलिसी, कोई कहेगा मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं, मैं कैसे आपसे पॉलिसी ले लूं, कोई कहेगा चलो ठीक है बताएंगे। ये प्रॉब्लम आती है कि पूरा महीना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट जीरो निकल के आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे उस जिम वाले के साथ में हुआ, ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो हमें कैसे नींव को मजबूत करना है, हमें यह समझना जरूरी है। दोस्तों, नींव को मजबूत करने के लिए आपको 5 पॉइंट्स पर ध्यान करना होगा। 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज। सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज, यानी आपके अंदर जितनी नॉलेज कूट कूट कर भरी होगी, जितनी नॉलेज आप ले लीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में ले लीजिए, मैच्योरिटी अमाउंट कैसे निकलेगा इसके बारे में ले लीजिए, क्लेम कैसे मिलता है इसके बारे में ले लीजिए, आपके कॉम्पिटिटर जो आपके प्रोडक्ट को बीट कर रहे हैं, आप उससे आगे कैसे निकल सकते हैं इसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। क्यों आपके कॉम्पिटिटर आपकी कंपनी से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं इसके बारे में ले लीजिए। क्यों आपकी कंपनी आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा रिटर्न दे रही है इसके बारे में ले लीजिए। म्यूचुअल फंड के बारे में ले लीजिए। यानी कि नॉलेज आपके पास 100% होनी चाहिए। क्लाइंट आपसे कोई भी सवाल करे तुरंत आप उसका जवाब दें। दूसरा दोस्तों क्या होना चाहिए? सेल्स स्किल। क्या होना चाहिए? सेल्स स्किल्स। अब सेल्स स्किल्स का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्शन आ गया, कोई भी ऑब्जेक्शन आ गया, मेरे पास तो पहले से बहुत सारा इंश्योरेंस है, इसको कैसे हैंडल करें। कोई कहता है मुझे जरूरत नहीं है इंश्योरेंस की, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। कोई कहता है बहुत देख ले यार, इंश्योरेंस में कोई रिटर्न नहीं आता है, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। राइट? यहां पर होता है आपकी सेल्स स्किल। अगर आपके अंदर सेल्स स्किल है तो आप सभी ऑब्जेक्शन का बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। तीसरा दोस्तों डिजिटल स्किल्स। तीसरा है डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स, अगर आपके अंदर डिजिटल स्किल्स हैं तो भी आपकी नींव मजबूत हो सकती है। अब नींव मजबूत होने का मतलब डिजिटल स्किल्स से क्यों है? आप हैं, ये आप हैं, ये आपकी बॉडी है। आप फील्ड में जाके लोगों से मिल रहे हो, लेकिन आपकी सोशल मीडिया पर कोई उपस्थिति नहीं है, आपकी सोशल मीडिया पर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ना आपका फेसबुक पेज है, ना आप यूट्यूब पर है, ना आप इंस्टाग्राम पर है, ना आपकी कोई वेबसाइट है, तो लोग कैसे आप पर ट्रस्ट करेंगे? कोई आप पर ट्रस्ट ही नहीं करेगा। जो दिखता है वही बिकता है। देखते हो ना सोशल मीडिया पर आप भी। अच्छा, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से आप सामान खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? अगर आज ही आपको एक नई कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे xyz.com और वहां पर आपको शूज बेचने को कहे, क्या आप खरीदेंगे वहां से? बताइए मुझे कमेंट करके, क्या आप खरीदेंगे या फिर आप फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे? फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद में एक ब्रांड है। आप उसको बार बार देखते हो, उसको बार बार देखते हो, बार बार आपके मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट आता है, क्योंकि उसने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। राइट? तो इसलिए आपकी जड़ मजबूत कब होगी? जब आपकी सोशल मीडिया पर उपस्थिति होगी। तो आपको अपना फेसबुक पेज बनाना है, आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, आपको इंस्टाग्राम पर आना है, आपको अपनी वेबसाइट बनानी है और वहां पर डालिए वीडियो। अगर नहीं पता है कि कैसे बनाना है तो कमेंट कीजिए, मैं सिखाऊंगा आपको। राइट? एंड दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है डेली एक्टिविटी प्लान। डेली एक्टिविटी हमारी 0 है। राइट? क्या है हमारी? डेली एक्टिविटी 0 है। हमारा डेली एक्टिविटी प्लान ही नहीं है। सुबह उठे, कुछ नहीं पता किसके पास जाना है, किससे मिलना है, किसको कॉल करना है, आज किसका रिन्यूअल कलेक्ट करना है, किस क्लाइंट ने बोला था आज कॉल करने के लिए। कोई भी हमारा डेली एक्टिविटी प्लानर है ही नहीं। और बाद में कहते हैं 4 दिन के बाद, अरे यार उस क्लाइंट को 12 तारीख को फोन करनी थी, मैं भूल गया, 12 तारीख निकल गई। राइट? तो यही है कि ये भी आप में बहुत बड़ी कमी है, इसलिए आपकी जड़ें कमजोर हैं। आपको इन पर काम करना होगा। एंड दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है फॉलोअप की पावर। फॉलोअप, हम फॉलोअप नहीं करते हैं। आपको पता है 80% जो कन्वर्जन आते हैं वो फॉलोअप से आते हैं। क्या ऐसा कभी होता है कि आप क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट तैयार बैठा है चेक लेके कि आ जाइए मैं चेक काट के दे देता हूं? ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। 100 में से 1 केस आएगा ऐसा कि क्लाइंट माइंड सेट करके बैठा हुआ है कि मुझे इंश्योरेंस कराना है, लेकिन 80 to 90% जो कन्वर्जन आता है इंश्योरेंस में वो फॉलोअप से आता है। आप 20 लोगों से मिले, उन 20 लोगों में से मुश्किल से 1 पॉलिसी क्लोज होगी आपकी ऑन द स्पॉट। होती है कि नहीं होती है? कभी होती भी है और कभी नहीं भी होती है, लेकिन बाकी जो बचे क्लाइंट
उनको आपको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा। बार बार उनको फॉलोअप करेंगे तब जाकर आपका कन्वर्जन आएगा। तो ये हमारे अंदर कमी है कि हम सही से अपने क्लाइंट को फॉलो नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, कैसे मजबूत नींव बनती है। मजबूत नींव कैसे बनती है, बाकी हम बहुत सारा कवर कर चुके हैं। मजबूत नींव बनती है, डिजिटल प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए, राइट। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, राइट। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जीवन तरुण पॉलिसी बेचने जा रहे हैं तो जीवन तरुण पॉलिसी क्यों बेटर है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना से। आपको पता खुद होना चाहिए पहले, तभी आप क्लाइंट को सजेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंश्योरेंस में फेल ना होना पड़े, आप इंश्योरेंस में कामयाब हो, आप इंश्योरेंस में एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें, तो आपको इन सब पॉइंट्स पर काम करना होगा। तभी आप इंश्योरेंस में महारत हासिल कर सकते हैं और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट की जाए, तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आपके लिए गुड न्यूज है, आप सभी के लिए मैंने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हां दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर लीड जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कौन कौन तैयार है इस साल एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।